ट्रायल बैलेंस के रूल्स, चलिए ट्रायल बैलेंस का ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको सीधा ट्रायल बैलेंस में क्या करना होता है मैं ये बता देता हूँ। देखिए आपने ट्रायल बैलेंस में जाना है और सीधे बैलेंसेस लिख देने हैं। देखिए मैं अगर आपको आपका कल वाला क्वेश्चन निकालूं, जरा एक मिनट दीजिए मुझे। ये था कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे आपके साथ और हमने अकाउंट भी बना लिए थे, ठीक है ना। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने अकाउंट क्लोज कर लिए क्या? बैलेंसिंग हो गई थी कल? चलिए ट्रायल बैलेंस और ये हम अकाउंट का क्लोजर साथ साथ कर रहे हैं। सबसे पहले तो कैश अकाउंट पर आ जाओ, कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालिए जी। कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू किया है। क्लोजिंग बैलेंस निकाला किसी ने, बच्चे ने क्या? क्या आया है बैलेंस बताओ? नहीं निकाला क्या किसी ने? सर इसका जो क्रेडिट बैलेंस है 56,000 है। क्लोजिंग बैलेंस 56,000 आया क्रेडिट साइड का, यस सर। और डेबिट साइड का टोटल क्या है? 54,350। हो ही नहीं सकता, कैश अकाउंट में कभी भी क्रेडिट ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास जितना कैश है उससे ज्यादा कैसे दे दोगे? चलो चेक कर लेते हैं। 56,000 या तो कुछ टोटलिंग में गलती है, जरा क्रेडिट देखें जरा। 7,500, 11,400, 6,000, 18,000, 3,000, 7,000, 1,500 और 1,600, 56,000 ही आ रहा है बिल्कुल, ये आपका सही है। अब डेबिट साइड का टोटल देखो जरा। 30,000 प्लस 19,000 प्लस 7,500 प्लस 20,000 प्लस 4,850, ये आ रहा है 81,000 है बेटा, 81,350। तो ज्यादा कौन सा है दोनों में से? 81। तो 81, तो 81 को नीचे लिखो। अब 81 आपके पास आया और 56 गया, तो बचा कितना आपके पास क्लोजिंग? बताओ। जो बचा है उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस करके निकाला है, यानी कि 25,350, राइट? ठीक है। अच्छा अब ये आपको ये बताओ, ये क्लोजिंग बैलेंस का रूल बताया था मैंने आपको। चलो पहले ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, साथ में बना रहा हूँ इस क्वेश्चन में मैं। ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं इस क्वेश्चन का साथ में। कहाँ पे बनाया है? यहाँ बना लेते हैं नीचे। यहाँ एक फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, इस पार्ट को हटा देते हैं, कल मैंने होमवर्क में दिया था आपको। आइए वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिए फॉर्मेट। ये लीजिए जी, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है हमारे पास। अमाउंट डेबिट,
यानी इसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में आएगा, और क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में आएगा। पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, सॉरी, यहाँ या तो पर्टिकुलर डाल दो, ऐसे नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं जनरली तो हम यहाँ पर। चलिए, सबसे पहला हमारे पास कैश है। कैश का कितना बैलेंस है? 25,350। तो सुनिए, जानवी का क्वेश्चन यही था, मैं इसीलिए बना रहा हूं आपके साथ। आपने पूछा था कि बैलेंस बता दीजिए, या फिर आपने कहा था ट्रायल बैलेंस में लिखने का रूल बता दीजिए। ट्रायल बैलेंस में लिखने का कोई रूल नहीं है। आपको ट्रायल बैलेंस में जिस चीज का बैलेंस डेबिट है उसे डेबिट कॉलम में लिख दो, और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसे क्रेडिट कॉलम में लिख दो। अब आपको ये पहचानना जरूरी है कि कैश का डेबिट बैलेंस है या नहीं है। सोचो, पहले किसी को ये डाउट है क्या कैश का डेबिट बैलेंस आया या नहीं आया? ये क्लोजिंग, मैंने बताया किसी चीज का बैलेंस देखना हो तो कैसे देखेंगे, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने। अगर बैलेंस देखना है तो क्लोजिंग से देख रहे हो ना, ठीक है? यानी क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो आपका एक्चुअल में बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। क्लोजिंग का बैलेंस जो है डेबिट साइड में आ रहा है तो क्या है? वो क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है आपने क्लोजिंग बैलेंस को, तो क्या है? वो डेबिट है, क्योंकि क्लोजिंग तो बस बराबर करने के लिए लिखा है। और अगर ओपनिंग बैलेंस से देख रहे हो, ओपनिंग डेबिट साइड पे दिया हुआ है तो डेबिट बैलेंस ही है वो। ओपनिंग क्रेडिट साइड पे दिया है आपको तो क्रेडिट बैलेंस है, यानी ओपनिंग से सेम है और क्लोजिंग पे रिवर्स होता है। तो देखो, आपने ये जो कैश वाला है यहाँ, ये जो कैश वाला पार्ट है इसे कहाँ लिखा है? देखिए ध्यान से, एक मिनट, सॉरी। हाँ, यहाँ पे आइए। ये जो कैश अकाउंट है आपकी स्क्रीन पर, इसमें जो आपने क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखा है? क्रेडिट साइड में लिखा है। तो क्लोजिंग का क्रेडिट यानी रिवर्स यानी डेबिट बैलेंस हो गया। बताइए, रूल समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा। यस सर। यस सर। चलिए, क्लोजिंग का इधर आ गया। अब परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट का बैलेंस निकालो, कौन सा ज्यादा है? जाहिर सी बात है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, वही क्रेडिट साइड का टोटल में भी लिख देंगे। कितना आ रहा है ये? 36, 38, 38 और 5, 4, 7 और 3, 9, 93 बताया। 93,000 आया। 63। अच्छा अच्छा, गलत कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, बहुत ज्यादा गलती हो गई। चेंज करता हूं इसको मैं। 63 को मैंने 93 कर दिया। ये लीजिए 63, तो इधर भी 63 होना चाहिए। 63 में से 2 गए यानी 61। किधर आया ये बैलेंस? बाय बैलेंस, बोलो क्या आया? कैरिड डाउन। अब क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो बैलेंस कैसा हुआ? बोलो। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो कैसा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस कहलाएगा। डेबिट। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रही है बात? लिख लिया करो, अगर कोई चीज याद नहीं रहे तो लिख लो, लिख कर देख सकते हो। लालचंद पर आओ। लालचंद के अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है सर, मजाक हो गया। कोई बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है?
क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो इसका तो बैलेंस बचा ही नहीं। तो ट्रायल बैलेंस तो नाम ही क्या है, बैलेंसेस का ट्रायल, यानी ट्रायल बैलेंस। जिन चीजों का बैलेंस है वही चीजें आएंगी, इसका तो बैलेंस बचा ही नहीं, दोनों साइड वैसे ही बराबर है। हटाओ लालचंद को, भगा दो यहाँ से। आओ मुकेश पे आओ, मुकेश का बैलेंस पड़ा हुआ है जी, आइए। टोटल करने की जरूरत तो नहीं है ना, बस एक ही अमाउंट है, तो दोनों साइड वही लिख दो। बोलो, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है ये? डेबिट। जवाब डेबिट, बिल्कुल। इजी है ना जानवी, मुश्किल तो नहीं है ये काम। नो सर। अगला देखिए, कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस किधर आएगा? जो साइड कम है उधर बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये क्लोजिंग बैलेंस का बैलेंस क्या है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा ये कैपिटल को? जल्दी जवाब दो। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में? अब मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्रेडिट। क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है। क्यों? दोनों में इक्वल ही है। इक्वल कहाँ है दोनों में? किसने कहा कैपिटल में दोनों में इक्वल ही है? इतना तो पहले का लिखा हुआ था, ये तो ओपनिंग है ना, ब्रॉड डाउन तो ओपनिंग बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस से चेक कर रहे हो ना भाई, दोनों साइड को बराबर करने के लिए क्लोज करना पड़ा। और ऐसा भी कह सकते हो, जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो क्लोजिंग तो ओपनिंग ही तो क्लोजिंग बन जाएगा। बताओ। यस मैं सर। मैं केवल साइड की बात कर रहा था कि इस साइड के बैलेंस को देख के क्लोजिंग बैलेंस इस साइड लिखा है, तो बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग तो रिवर्स होता है, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। मैंने केवल ये कहा था। ठीक है, क्लियर है बेट बात? आइए कैपिटल। 83,800 चल सकते हैं यहां से। अब अगले अकाउंट पे आ जाओ, फर्नीचर पर आओ। फर्नीचर का बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, फर्नीचर का बैलेंस आया क्रेडिट साइड है, पर कहलाएगा क्या? फर्नीचर का डेबिट डेबिट बैलेंस। बैलेंस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, कितना, 8,000 रुपए। फर्नीचर के बाद हम आगे चले यहां से। फर्नीचर के बाद आते हैं जी, कैपिटल तो हो ही गया है। घनश्याम का अकाउंट देखो, क्या बैलेंस बचा है बताओ। इस साइड का टोटल भी 6,000। कोई बैलेंस बचा है क्या? बैलेंस था, घनश्याम हमारी लायबिलिटी थी, क्रेडिट बैलेंस था ओपनिंग। हमने पेमेंट कर दी 6,000 की, बैलेंस जीरो। घनश्याम का नहीं आएगा। विनोद, विनोद का आएगा। आठ हजार बताओ, विनोद का जो 8,000 का बैलेंस आया है, डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट बैलेंस। कैसे?
विनोद का डेबिट बैलेंस कैसे कहला रहे हो? डेबिट साइड तो है, क्लोजिंग देख रहे हो ना डेबिट में, तो क्लोजिंग का तो रिवर्स होता है। जानवी बेटा ध्यान दो एक बार, आया नहीं आया समझ में? जानवी डेबिट बैलेंस बताओ दोबारा विनोद का मुझे। विनोद का क्या बैलेंस है? बाकी बच्चे भी बता सकते हैं, आप लोगों ने भी फीस दे रखी है, ठीक है, आपने भी पढ़ना सर है। इसमें विनोद का ओपनिंग बैलेंस 8000 है, तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा 8000। विनोद का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था? देखो ओपनिंग से देखना हो तो सेम साइड लिख लेते हैं। अगर मैं ये ओपनिंग बैलेंस से देखूं तो ओपनिंग बैलेंस सेम साइड देखा जाता है, नहीं क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस से अगर मैं देखूं बैलेंस को, तो डेबिट में लिखा है, तो क्लोजिंग से रिवर्स देखना पड़ता है, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ। नहीं समझे? जानवी रूल रख, यहीं पे रूल है देखो, ये रूल लिखा हुआ है साथ में। अगर क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट होता है। क्लोजिंग का क्या बैलेंस है? डेबिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है, मतलब क्लोजिंग डेबिट साइड में लिखा है, तो बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट होगा। देखो एक बार ध्यान से दोबारा, जानवी बेटा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। पक्का? ठीक है। तो यस विनोद का सर। क्रेडिट, विनोद का 8000 का क्रेडिट बैलेंस है। विनोद के बाद अगला हम चलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, दोनों साइड को बराबर किया, तो बैलेंस कहाँ आया? क्लोजिंग बैलेंस, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस तो आ गया, अब इस क्लोजिंग बैलेंस को आप क्या करेंगे, मतलब क्या मानेंगे? क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो रिवर्स माना जाएगा ना, ठीक है, यानी डेबिट का बैलेंस माना जाएगा। डाउट तो नहीं है ना किसी के मन में मैंने क्या किया? ऑफिस इक्विपमेंट को लेकर बता दीजिए। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद डिस्काउंट अलाउड पर आ जाइए। यहाँ भी क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो डेबिट साइड का टोटली काम करेगा। 1250 कैरेट डाउन, क्लोजिंग डाउन बैलेंस कितना हो गया? 1250। क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड है? क्रेडिट, तो डेबिट बैलेंस माना जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे चले यहां से। आगे हमें अब किस पर आना है? हमने डिस्काउंट लिख लिया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड के बाद सेल्स पर आ जाओ। इस साल हमने कितना माल बेचा? 20 और 20, 40, 50, 50,000 की सेल्स कर दी। डेबिट में कुछ भी नहीं लिखा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस 50,000 रुपए।
50,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस आया है जो, ये किस साइड आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो रिवर्स यानी क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा 50,000 का। सेल्स ठीक है। सेल्स के बाद साथ चल रहे हैं ना सभी मेरे? बताइए मुझे। बताओ बेटा। यस सर। ठीक है। गोपाल सेठ का बैलेंस देखो किधर आना चाहिए। इसका तो डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है, तो डेबिट साइड वाला टोटल दोनों तरफ लिखा और बैलेंसिंग फिगर निकाला। तो इसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। चलो कितना है ये आपका? 65,600, तो 3,500। अब ये क्रेडिट साइड में लिखा है क्लोजिंग बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है ना? गोपाल सेठ, बताइए ठीक लिखा है मैंने? हर्षित आ तो गया पर माइक ऑन करके बैठा है, बातें सुना रहा है बस हमें। लेट आता है एक तो बदमाश। कहाँ रहते हो हर्षित बेटा? क्लास अटेंड नहीं करते हो तुम लोग? सर हेडेक हो रहा था आज। अच्छा अच्छा, तो मैसेज वैसेज किया करो, मुझे कुछ बताया करो, सर आज मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ या जो भी है सूचित किया करो बेटा, है ना? मुझे कैसे पता लगेगा आप कौन कहाँ है? जानवी छुट्टी करती है तो मुझे बता देती है कि सर आज मैं नहीं आ पाऊंगी, जो भी है, तो आप सूचित किया करें। चलिए, गोपाल सेठ के बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट वाला टोटल दोनों तरफ लिखा। फिर बैलेंसिंग फिगर निकाला जो क्रेडिट साइड पे आया 1,500 रुपए का। 1,500 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आया है? क्रेडिट साइड आया है, तो क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस कहलाएगा, है ना? क्लोजिंग रिवर्स में कहलाता है, ये रूल याद रखना है। सेल्स 1,500 रुपए। सेल्स रिटर्न के बाद आई बिलीव आप सीख रहे हैं कि क्या रूल है, कैसे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, कैसे किया जाता है, बैलेंस किया जाता है चीजों को। आइए, वरुण का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड वाला टोटल दोनों तरफ लिख दिया। मजबूरी में दोनों साइड को बराबर करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस किधर डाला? डेबिट साइड में डाला। देखो ये तो मजबूरी में डालना पड़ रहा है इधर, अदरवाइज देखो तो डेबिट में बैलेंस था ही कहाँ? यहाँ बैलेंस हमारा क्रेडिट में ही है, तो इसीलिए क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो इसलिए रिवर्स यानी कि क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। समझ पा रहे हैं कुछ मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। वरुण के बाद अरुण की बात करो। अरुण सर इधर का टोटल 12,000 और सर किस्मत से इधर का टोटल भी 12,000। सर कोई बैलेंस ही नहीं है अरुण का, तो क्या लिखोगे? अरुण को ट्रायल बैलेंस में ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते, बैलेंस ही नहीं है। डिस्काउंट रिसीव्ड, सर डिस्काउंट रिसीव्ड को ले जा सकते हो। 6,000 नहीं, 600 रुपए क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों साइड लिखो और डेबिट में लिखो, क्योंकि डेबिट में कुछ लिखा नहीं है बराबर करने के लिए। तो लिख तो दिया क्लोजिंग को डेबिट में, पर क्लोजिंग से तो रिवर्स देखना पड़ता है,
तो डिस्काउंट रिसीव्ड 600 क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। आइए जी वापस आइए, डिस्काउंट रिसीव के बाद स्कूटर 18,000 रुपए का दिख रहा है और केवल डेबिट साइड पे दिख रहा है, यानी डेबिट साइड वाला बैलेंस चलेगा दोनों तरफ। कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, यही तो क्लोजिंग बैलेंस बन गया। अब क्लोजिंग से देखना है तो क्लोजिंग क्रेडिट में दिख रहा है, तो रिवर्स करो, ठीक है, यानी डेबिट बैलेंस हो गया 18,000 का स्कूटर का। बताओ जी बात समझ में आई या नहीं आई? 18,000 का डेबिट बैलेंस स्कूटर, ये लीजिए, ठीक है, 18,000 का डेबिट बैलेंस स्कूटर का। इसके बाद चलो, अब स्कूटर के बाद हमारा नंबर देखो कहाँ आता है, वेजेस। वेजेस में भी सर डेबिट का ही बैलेंस है, क्रेडिट है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है 7,000 ही कर देते हैं इधर भी। अब दोनों साइड को बराबर करने के लिए बैलेंस किधर लिखना पड़ेगा? क्लोज क्रेडिट में। ये लीजिए 7,000 का, अब क्लोजिंग में आया है डेबिट नहीं बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। हम्म, इसके बाद आ जाइए आप लोग, वेजेस के बाद आइए यहाँ पे सैलरी। सैलरी में भी सर वही हाल है, डेबिट में ही है, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। मगर डेबिट का टोटल ही क्रेडिट का भी टोटल हो जाएगा। अब बराबर करने के लिए बैलेंस किधर लिखना पड़ा? क्रेडिट साइड में। 3,000 क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में दिख रहा है, यानी डेबिट बैलेंस है 3,000 का। सैलरी अकाउंट 3,000। सैलरी अकाउंट के बाद हमारे पास आखिरी क्या बचता है? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग में भी सर डेबिट का ही बैलेंस है, क्या करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 2 5 5,100 रुपए, 5,100, 5,100। अब दोनों साइड को बराबर करने के लिए बैलेंस कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। 5,100। अब क्रेडिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा ड्राइंग का भी। ड्राइंग्स, चलिए अब अगला काम क्या है बताओ बेटा, आप लोग बताओ अगला काम क्या करना चाहिए हमें? मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब के लिए। अगला काम क्या करना है हमें, बताइए। सर कुछ नहीं करना, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट टोटल का चेक करके देख लो। टोटल अगर मिल जाता है, दोनों बराबर आता है, तो आंसर सही है, यानी हमने लगभग सब कुछ सही किया है, अरिथमेटिकली सब कुछ सही है। आओ टोटल करें फिर। मुस्कान नहीं, मुस्कान और जानवी आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, मैं डेबिट करता हूं।
मेरा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 1,57,000 और 400। आप लोग भी बताओ आपका टोटल कितना आ रहा है। मैं भी करता हूं आप वाला टोटल। बताइए जी कितना टोटल आ रहा है आपका क्रेडिट साइड का टोटल। 1,57,000 यही है सर। सेम आ रहा है। चलिए यस ठीक है। अब यहाँ पर आइए आप लोग। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ। आपने एक्सएल में अभी एक साथ 3 चैप्टर सीखे। कौन कौन से चैप्टर सीखे आपने। आपने सीखा जर्नल कैसे बनाया जाता है। सीखा या नहीं सीखा बताओ। समझ में आया या नहीं आया वो अलग बात है, पर सीखा मतलब समझने की कोशिश की हमने। जिनको नहीं आया वो पूछेंगे ताकि मुझे पता लगे किस किस को नहीं आया। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है हमने ये भी बताया आपको। ये तीनों चैप्टर मैंने आपको एक साथ करा दिए लिंक करके, यानी एक क्वेश्चन में ही तीनों काम कर लिए हमने। जर्नल बनाया पहले, जर्नल से लेजर बनाया और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया। अब मैं डाउट लेने को तैयार हूं। आप लोगों के डाउट बताइए। अच्छा, बिजनेस स्टडीज में मैं बस एक छोटा सा टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है, उसके अलावा अभी आपके इस बार के एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं आगे नहीं चलूंगा अभी वहां से। और अकाउंट्स में मुझे और कराना है आप लोगों को, तो अकाउंट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ बताओ आपको यहाँ कोई डाउट क्वेरी है इस क्वेश्चन में, देन प्लीज टेक अप। बताओ बेटा। अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया। कल आप लोगों का टेस्ट था बट मैं भेज नहीं पाया आप लोगों को, तो वो टेस्ट मैंने आज के लिए शेड्यूल किया हुआ है। मैं आज 3 बजे भेज दूंगा, और मैं 3 बजे नहीं भेजू तो मुझे कोई कॉल कर देना। ठीक है ना। कल मैंने बनाया हुआ था, मेरे ध्यान नहीं रहा भेजना 3 बजे आपको टेस्ट एग्जैक्ट टाइम पे, फिर बाद में मैंने भेजा नहीं। मैंने कहा बाद में फिर टाइम गड़बड़ाएगा, इससे अच्छा कल अगले दिन रख लेंगे इसको, इसीलिए मैसेज किया था मैंने। बताओ अब। सर मैं आज क्या। टेस्ट नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को कोई इश्यू आएगा तो ठीक है, बाकी जो दे सकते हैं वो तो दीजिएगा। ठीक है, चलो। जर्नल चैप्टर है टेस्ट के लिए आपका, और डाउट पूछिए मुझे यहां तक आप लोग। कोई डाउट नहीं है क्या यहां तक आप लोगों का। अच्छा, आप लोग मुझे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, क्या करूं उसका मैं। बताओ बेटा। नेहा, जानवी, श्रेया, मुस्कान, इतिश्री, बताइए। बताइए बेटा, यहां तक समझ में आ गया सभी को। नेहा बताइए, समझ में आया या नहीं आया। यस सर आ गया। आ रहा है समझ में अच्छे से, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। अभी जो आपने करना है क्वेश्चन इसी तरीके से, एक क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं आपको, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा सारे। ठीक है ना। वो आपका होमवर्क है आज का, उसे नोट डाउन कीजिएगा।
मेहनत कीजिए आप बच्चे, मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे भेजते रहोगे होमवर्क तो मुझे पता रहेगा आप पढ़ रहे हैं कुछ। आप होमवर्क नहीं भेजेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? ये प्रॉब्लम है। तो इस दुविधा में मत डालो और ईमानदारी से पढ़ाई शुरू करो। हाँ जी, तो आज का होमवर्क लिखना है आपने। प्रिपेयर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये होमवर्क है आपका आज के लिए, यानी 4 जून 2021 के लिए। प्रिपेयर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस ट्रांजेक्शन्स में दे रहा हूं। पहली ट्रांजेक्शन आपके पास क्या है? स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रुपीज 50,000। देन परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपीज। देन थर्ड ट्रांजेक्शन देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स of list price of rupees 25,000, trade discount trade discount 20% and cash discount 5%. Payment was made in cash immediately. इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई को आपने गुड्स बेचे, कॉस्टिंग 10,000 at 30% profit on cost less 10% trade discount। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखिए, पेड रेंट
पेड रेंट 1000 रुपीज। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन लिखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स स्टॉलन फ्रॉम बिजनेस। गुड्स स्टॉलन फ्रॉम बिजनेस रुपीज 2000। देन 7th ट्रांजेक्शन लिखिए, gave away, gave as charity, gave as charity cash rupees 1100 and goods 200। ठीक है। देन purchased postcards, purchased postcards and envelopes ₹50। 50 रुपए के पोस्ट कार्ड और एनवेलप खरीदे, लिफाफे वगैरह खरीदे। 9th ट्रांजेक्शन लिखिएगा, 9th ट्रांजेक्शन लिखिए, परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस रुपीज 25,000। चलिए, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन पूरा ध्यान से, और आप कहेंगे तो मैं इसे व्हाट्सएप भी कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है जी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अब कोई डाउट है यहाँ पे किसी पॉइंट को लेकर तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ताकि आपको सॉल्यूशन करते समय दिक्कत ना आए। बताइए, है क्या कोई क्वेरी? किसी पॉइंट को लेकर जर्नल एंट्री में या आगे लग रहा हो कहीं दिक्कत आएगी तो आप बताइए मुझे। बताओ बेटा। हो जाएगा क्या क्वेश्चन ये होमवर्क में आपका आज? करना क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन में आपको। आपने इस क्वेश्चन में जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तीनों चीजें बनानी है। बताओ, कर लोगे? नया हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन।